नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 1 नवंबर और टीजीटी एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में सोशल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों टीजीटी एग्ज़ाम के सोशल साइंस में सेक्शन बी से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 क्वेश्चनों में से हमने कम से कम 70-80 क्वेश्चनों को बच्चों के माध्यम से कवर कर लिया था। बाकी क्वेश्चनों को पेपर के अनुसार हमने इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। और देखिए 40 से 50 क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी हमने इस वीडियो में लगा दिए हैं। तो यह वीडियो आपके कम से कम 150 क्वेश्चनों की होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन इतिहास से क्या था। भारत में लोह युग की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या था, लगभग 1000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो ये था लोथल। अगला क्वेश्चन था मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी। तो मौर्य समाज की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म को। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे मेगस्तीन। मेगस्थनी इंडिका पुस्तक के लेखक थे। आगे देखिए गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासन में माना जाता है। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन, ठीक है। आगे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन था अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी। तो ये उपाधि शिवाजी को मिली थी 1674 में रायगढ़ में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो ये आरंभ किया था सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 1885 में। बंग भंग कब किया गया था। तो ये किया गया था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब आरंभ किया था। तो ये आरंभ किया था 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 को। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये कब हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है। देखिए लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और देखिए इसमें की फर्स्ट जो बैठक हुई थी इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। देखिए भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। तो ये प्राप्त हुई थी भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन हमने एक आपकी जानकारी के तौर पर इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 1951 में। तो देखिए फ्रेंड्स ये थे आपके इतिहास के क्वेश्चन जो आपके सेकंड पाली में आए हुए थे। अब देखते हैं भूगोल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए भूगोल का पहला क्वेश्चन क्या था, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो ये है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये है गंगा नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो सभी को पता होगा राजस्थान, ठीक है दोस्तों। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के संगम से बना है। तो ये बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। मानसून भारत में कब आता है। तो ये आता है जून से सितंबर के बीच में। और देखिए ये क्वेश्चन भी हमने आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है दोस्तों।
भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मानसीराम मेघालय में। आगे देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध किसके लिए है? कपास खेती के लिए। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए, अब आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीतिक विज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो हमने एक आपके जानकारी के लिए डाल दिया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी को पता होगा 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह कहाँ लिखा है? तो देखिए, सही आंसर क्या है इसका? संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन को देखिए स्टार मार्क कर लेना, ये देख आपके आने वाली शिफ्टों में ज़रूर किसी न किसी उसमें पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए आगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी को पता होना चाहिए, 5 वर्ष का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान में प्रधान वो राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की 28 जनवरी 1950 को। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? स्थायी सदन। दोनों क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए दिए गए हैं, एग्ज़ाम में इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, यहाँ में आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 को। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1950 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। देखिए, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आयकर। और देखिए, कल क्वेश्चन ये भी आ सकता है जीएसटी से संबंधित, क्योंकि अभी जीएसटी में बदलाव हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आगे देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है कृषि उत्पादन वृद्धि से। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और 1 जनवरी 2015 को ही क्या करा गया था? पंचवर्षीय योजनाओं का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो ये भारत कौन क्या है, कौन सी फसल है ये? धान की। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यह क्या इसका पूर्ण रूप? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हर पेपर में फुल फॉर्म से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म को जरूर याद करके जाना है आपको। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? वस्तुओं की कीमत में लगातार वृद्धि। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू
राजस्थान में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने। और कब की थी? 1336 में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका शासनकाल रहा था 1658 से 1707 ईस्वी तक। मुगल शासक शासन के दौरान सबसे अधिक राजस्व संग्रह किसके पास था? तो ये था अकबर के पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था कारतूसों में पशु चर्बी का उपयोग। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी आने वाली शिफ्ट में भी आने की अधिक चांस है इसके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। आगे क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1905 में। भारतीय गृह नियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण बिहार में 1917 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी की जो 12th लेवल की एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और देखिए आज ये टीजीटी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब अपनाई? तो देखिए ये इससे कब बनाया था? 1943 में। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इस यहाँ पर ये इससे जोड़ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पहला आया था, इसको हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया था। आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 में। पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? चौधरी अहमद अली ने 1933 में। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 से 1945 तक। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था कैबिनेट मिशन ने 1946 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बता दें टेलीग्राम ग्रुप हमारे चैनल के लिंक में से डिस्क्रिप्शन में से जाकर पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर हम इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये है वंदे मातरम। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिखा है, पूछा अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो हमने उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को लिख दिया। हो सकता है वहाँ पर सन पूछा गया, यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि आंदोलन का नारा किसने दिया था। ठीक है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, देखिए सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो कारण क्या है? रियासतों के एकीकरण हेतु उसके योगदान के कारण। ठीक है, अब देखिए भूगोल के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए सबसे पहले तो इसका एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने डाल दिया था इस वीडियो में कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो ये है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये है पामीर का पठार। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इस क्वेश्चन को जोड़ने का कारण ये था कि देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हो रही थी, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, देखिए ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन आया हुआ था यमुना नदी के किनारे। डेक्कन ट्रेप किससे बना है? तो ये बना है ज्वालामुखी लावा से। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल सीमा पर है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ब्लैक सॉइल किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। देखिए, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सभी को पता होगा, झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस की परीक्षा में ये 30 अक्टूबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए ये यहाँ पर भी आ गया क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन अगली शिफ्ट में आपके पेपर में भी देखने को मिल सके। जिस जिस व्यक्ति का छात्र का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन राज्यों में हैं? तो ये हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है टिहरी बांध, उत्तराखंड में। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दक्षिणी गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सियोंग या दिहांग के नाम से। चेरापूंजी किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। मेघालय से अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसीराम में। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, ठीक है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान से कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर दिए हुए हैं। भारत का सर्वोच्च विधायक निकाय कौन है? तो ये है संसद। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। अगला क्वेश्चन था, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये घोषणा करते हैं भारत के राष्ट्रपति। न्याय के पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास में, ठीक है दोस्तों। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? तो ये हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ से होता है प्रारंभ? तो ये होता है संसद के किसी भी सदन से, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी से भी ये प्रारंभ हो सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी को पता होना चाहिए, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये है 44 अनुच्छेद में। क्वेश्चन मार्क को स्टार कर लेना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आपके 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में जोड़ दिए गए हैं। कुछ तो आपकी जानकारी के लिए, कुछ इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कर रहे थे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने को भी दिख सके, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर आपके ये तो थे आपके सेकंड वाले के क्वेश्चन, और हमने 50 क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं। हो सकता है उन 50 क्वेश्चनों में से भी आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इन्हीं के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो सही आंसर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी से। क्योंकि देखिए, ये इस क्वेश्चन के आधार पर अभी एक क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है। भारत में बेरोजगारी किस प्रकार की अधिक पाई जाती है? तो ये कृषि बेरोजगारी, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया था महमूद उल हक ने। मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने का मुख्य उपाय क्या है? तो ये है मौद्रिक नीति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, बैंक दर किसे कहते हैं? तो सही आंसर है वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है।
तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये है आरबीआई बैंक। मैंने अभी आरबीआई की स्थापना बताई थी 1935 में, ठीक है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा संचालित उद्यम, ठीक है। भारत में पहली जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में। अभी क्वेश्चन मैंने कराया था, भारत में पहली जनगणना कब बताई थी मैंने? तो ये बताई थी 1872 में। और देखिए उसी के आधार पर हो सकता है पहली जनगणना, अब यहाँ पे दिया गया है पूर्ण रूप से, यानी कि नियमित जो जनगणना की जाती है लगातार 10 साल के बाद, तो ये की जाती है 1881 से। और लॉर्ड मेयो ने ये चालू की थी 1872 में, यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन के आने की संभावना थी, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया है वीडियो में। देखिए हरित क्रांति से क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पर श्वेत क्रांति से संबंधित क्वेश्चन इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। उसी प्रकार नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। और देख लीजिए समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? ऑगस्टस कॉम्टे, ठीक है। ये तो एक आपको जानकारी के रूप में क्वेश्चन दिया था। समाजशास्त्र, एक मिनट, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, आप सोशल साइंस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर ऐसी जानकारी आपको नहीं पता होगी तो हो सकता है आप एग्ज़ाम में बच्चों से पीछे रह जाएं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? लैटिन और ग्रीक से। समाज का मूल आधार क्या है? व्यक्ति। संस्कृत का प्रमुख तत्व क्या है? परंपरा और मूल्य। समाज में वर्ग विभाजन किस पर आधारित है? तो ये है आर्थिक स्थिति पर। सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज की संरचना में धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन। भारत में जाति व्यवस्था का आधार क्या है? तो वो है जन्म के आधार पर। सभी को पता होगा जन्म के आधार पर भारत में जाति निर्धारित है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समानता किस प्रकार का सिद्धांत है? तो यह है सामाजिक और राजनीतिक। समाज में शिक्षा की भूमिका क्या है? तो यह है समाजीकरण और विकास में सहायक। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो ये है अशिक्षा और गरीबी। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 क्वेश्चन और हैं, और इन क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा देर की बात नहीं है, वीडियो जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो देखिए लिंग समानता का अर्थ क्या है? तो यह है पुरुष और महिला को समान अवसर देना। नगरीकरण का अर्थ क्या है? ग्रामीण संख्या का शहर की ओर स्थानांतरण। परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो यह है प्राथमिक इकाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1952 में। और देखिए आपको पता होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि, एक मिनट सॉरी, विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण क्या हैं? तो ये हैं परिवार, विवाह, शिक्षा और धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में असमानता को कम करने का प्रमुख साधन क्या है? तो ये है शिक्षा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? महिला को निर्णय लेने की शक्ति देना। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और वीडियो को आप बिना लाइक करे हुए चले जाते हो, इससे आप हमको क्या होता है, हमारा मन टूटता है, ठीक है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, समाज में अपराध बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी और नैतिक पतन। सामूहिकता का अर्थ क्या है? समाज में रहने की भावना। समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक कल्याण।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बोला था, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, आ गया 11 जुलाई को, ठीक है। तो आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। स्टार मार्क कर लेना। टीजीटी की एग्ज़ाम की किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। और भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 1945 को। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और सार्क की स्थापना 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। अब मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। देखिए भारत में पंचायती राज किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 73वें संविधान संशोधन से। और क्वेश्चन ये तो आपको रेलवे का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगभग एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए नगर पालिकाओं का प्रावधान किस संशोधन से जोड़ा हुआ है? तो ये जोड़ा हुआ है 74वें संविधान संशोधन से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये हुई है 1993 में। आगे देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं इंदिरा गांधी। इनका लगभग कार्यकाल कब था? 1966 के आसपास इनका कार्यकाल था, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो ये हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आपको पता होना चाहिए वर्तमान में, तो सभी को पता होगा क्वेश्चन, वर्तमान में कौन है महिला राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री ये है श्रीलंका की श्री मावो भंडारी नायके। आगे देखिए भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 32। अगर अनुच्छेद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो ये अनुच्छेद 32 है, ठीक है। देखिए भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था लाई गई? तो ये लाई गई थी नीति आयोग की। आपकी आज की ही सेकंड पाली में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने क्या बताया था कि नीति आयोग की स्थापना बताई थी 1 जनवरी 2015 को। और ये भी बताया था मैंने कि ये योजना आयोग के स्थान पर ये नीति आयोग लागू की गई थी, ठीक है। देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में, अभी बताया था। पहले मैंने बताया था पहले जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के में। और कब हुई थी? 1872 में। और उसके बाद बताया था नियमित जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में। और कितने वर्ष के बाद की जाती है? जब से ये 1881 से हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना की जाती है। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने 100 से लेकर 150 तक ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम की परीक्षा में इनके क्वेश्चनों की आने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और जिस जिस विद्यार्थी का अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उसका एग्ज़ाम होने वाला है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर कृपया करके वहाँ पर अपने क्वेश्चनों को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। देखिए आप शेयर करेंगे तब और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और देखिए और बच्चे इन क्वेश्चनों को शेयर कर रहे हैं तभी तो हम इन क्वेश्चनों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक दूसरे की मदद करते रहिए और क्वेश्चनों को शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।